बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से। और ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहाद में 12 जमातें शामिल हैं, बड़ा मुश्किल होता है आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना, फिर डिसीजन करना और उन डिसीजंस में इन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना। ऐसा ही कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त हो रहा है और मुश्किल है। और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान से इत्तेहादी जमातें शामिल हैं वो थोड़ी सी नाला नज़र आती हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगले 2 4 6 महीनों में भी चूँकि माली तौर पे इतने इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से उनके जो बुनियादी इश्यूज थे, जो जिनको बुनियाद बनाकर वो आए थे इस हुकूमत के इत्तेहाद में, तो वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो हमें कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ माली प्रेशर है, दूसरी तरफ पॉलिटिकली इन जमातों का है। यासीन रज़ा साहब, एक तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, आप ख़ुद ये बात कह चुके हैं बारखा प्रोग्राम्स में भी कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी, लेकिन यानी इस इत्तेहाद को, PDM इत्तेहाद को। अब तो हुकूमत में आ गए, हुकूमत में आने के बाद भी अब प्रेशर कम नहीं हो रहा। महंगाई का प्रेशर एक तरफ है, इत्तेहादी दूसरी तरफ नाला नज़र आ रहे, तो किस तरह मैनेज होंगे? कुछ भी हो, इलेक्शन 1 साल के बाद तो होने ही होने हैं। एक साल है पूरा अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं, और अगर जल्दी हो जाते हैं तो फिर आपको इसी महंगाई के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप कहाँ देख रहे हैं इन तमाम हालात में? मैं ये समझता हूँ कि चाइना से 2.5 अरब डॉलर बहुत जल्द जो है ना आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक। और इसी तरह से सऊदी अरब का जो 3 अरब डॉलर वो है, और IMF के कर्जे आने के बाद अगर आपके कौमी खजाना वहाँ किसी हद तक मजबूत होता है तो फिर आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को मीट करने के लिए वक्त चाहिए। और ये बात है कि IMF से जो एग्रीमेंट हो रहा है, बात शराइत पे डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से बात फाइनल नहीं हो रही। ठीक। आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में ये उम्मीद हुई है कि ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा अक्टूबर तक। तो पहले खतरा ये था कि शायद ग्रे लिस्ट में से वो ना निकले। अब तो अक्टूबर तक इस बात के इम्कानात अपनी जगह पे मौजूद है। आपको IMF भी कर्जा दे देता है, वर्ल्ड बैंक भी कोई कर्जा देने के लिए तैयार है, चाइना भी देने के लिए तैयार है, सऊदी अरब भी। जी जी। ये चीजें अगर आपके कौमी खजाने में आ जाएंगी तो आप हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और जो आप बार बार एक बात कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत प्रेशर में है, वो उस वक्त प्रेशर से निकल जाएगी। ठीक है। वो अगर प्रेशर में है तो मुल्क के जो मौजूदा माशी सूरत है उसकी वजह से अंडर प्रेशर। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर जो सऊदीया का जो पैसा है ना वो वैसे ही है, ज़रा वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपके बैलेंस को, इक्विटी को बराबर करने के लिए है। लेकिन प्रोडक्शन हमारी कैसी होगी? 2 3 महीनों में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी सनत भी तरक्की करना शुरू कर दे, ज़राअत में भी जो है वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाए। इसके लिए वक्त लगता है। तो पाकिस्तान कैसे इस साइकिल को बराबर करेगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर मौका दिया जाए, जी जी। और जिस तरह के ये कंटेक्ट आपने इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक से रब्ते का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता अल्लाह करेगा निकल आएगा। ये बात तो एक हकीकत है सर कि माशी एतबार से मैं शुरू में आपकी हर प्रोग्राम में और हर चैनल जी के जी। प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। इदारे अपनी अपनी जगह राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। आज भी एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी का इस्तेमाल जरूर करती है। बाज लोग अदलिया के फैसलों पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो आप ये बता दें कि कौन सा इदारा है जिसपे आजकल उंगली नहीं उठाई जा रही है? जिस तरह फवाद चौधरी ने आज जो कई इंटरव्यू दिया है और जो जुमले उन्होंने बोले हैं वो आपको बिल्कुल ठीक है। ज्यादा लेकिन आपको दूसरी तरफ यासिन साहब जाते जाते ये भी बता देना, ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है, तो डायलॉग तो ज़ाहिर आप वैसे भी जमहूरियत पसंद हैं, समझते हैं डायलॉग की तरफ आना चाहिए। वसी तर मफाद में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक जगह इकट्ठे हों, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, माशी जैसे चार्ट ऑफ इकॉनमी की बात हो रही है, ताकि पाकिस्तान आगे तरक्की करे, हुकूमत आपकी हो या किसी और की हो, पॉलिसीज जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। मैं ये एक बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, जी जी। चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, ठीक। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हमदर्द हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को मुश्किलात से निकाला जाए, तो वह अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर एक जगह बैठकर 1 पॉइंट एजेंडे पे काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। हम तो सियासत खेलते हैं एक दूसरे के साथ, सही। एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एक दूसरे के मुताल्लिक बात करते हैं। आप लोगों के मसाइल की बात ही नहीं कर रहे।
पीटीआई की गवर्नमेंट एक तरफ तो जो जुमले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बोले, और उन्होंने पहले कहा कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, और आप वो कहते हैं कि हमने जो न्यूट्रल का मतलब निकाला था कि वो जानवर होते हैं, सही। और बाकायदा एक इदारे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हमने इस इदारे के मुतालिक ये बात की है। इमरान खान साहब इस तरह करते हैं, बात कर रहे हैं आजकल कि जिस तरह उनके दौर में महंगाई नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो एक हकीकत जो है वो तस्लीम करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हकीकत तस्लीम करनी चाहिए और मुल्क के वसीतर मफाद में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यासीन साहब बता रहे थे कि किस तरह डायलॉग ज़रूरी है और इन डायलॉग के जरिए पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। और इस पर कोशिश भी की जा रही है कि ग्रैंड डायलॉग हो सके। माशी और मुश्किल फ़ैसले हैं, ये इस हुकूमत को करने पड़ेंगे। साथ ही साथ चूँकि सियासी बहरान भी है और आइनी बहरान भी है, इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जब तक उस पर रिफॉर्म्स नहीं होता, अगर इन्हीं हालात में इलेक्शंस में जाते हैं और इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो भी पार्टी इस वक्त अक्सरियत हासिल करेगी और उसको चूँकि जिस तरह 2018 के इलेक्शंस को मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें जो हैं वो नहीं मानती थी, वो कह रहे थे कि ये मैनेज हुए इलेक्शंस, तो इसी तरह का इल्ज़ाम इन हालात में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनके नताइज भी जो भी पार्टी जीतेगी ज़ाहिर है वो तो नताइज को मानेगी, लेकिन हारने वाली पार्टी कैसे मानेगी इन नताइज को जब तक कोई रिफॉर्म्स नहीं होता। और जितनी इस वक्त सख्त जो शिद्दत पसंदी है, चाहे वो सियासी हो, माशी हो या आइनी तौर पे, तो इन हालात में चीज़ें मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त जो चूँकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पार्टी बार बार ये कहते थे कि हम तजर्बेकार हुकूमत हैं, हमारे पास तजर्बा है, हम बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज करेंगे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रही, शायद उनका भी होमवर्क उस तरह नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर भेजने में तो जल्दी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नैब के कवानीन को और नैब के सही मानों में अगर कहा जाए तो पर काटने में भी जल्दी की, लेकिन आवाम के इश्यूज़ अभी भी उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। इस पर बात करेंगे। उज़मा जदून साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। उज़मा साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती हैं उज़मा, चूँकि क्लेम किया जा रहा था बार बार, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, आपकी हुकूमत थी, महंगाई बिल्कुल थी, उस पर तनकीद करते थे ये लोग, कहते थे कि जी चीज़ें सस्ती हो जाए अब, और बार बार ये कहते थे IMF प्रोग्राम में हम जाएंगे, चूँकि ये 22वां प्रोग्राम है जो कि ऑलमोस्ट साइन हो चुका है, होने वाला है, तो ये कहते थे कि हम बेहतर तरीके से डील करेंगे। लेकिन अब इस चीज़ पे खुशखबरी सुनाई जा रही है, आज ये कहा यह जा रहा है कि मुबारक हो पाकिस्तान के अवाम को कि हम IMF से कर्जा लेने में कामयाब हुए। तो इस वक्त ने भी आना था कि कर्जा लेने पे हम मिठाइयाँ बांटें। बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जिस तरह से आपने फरमाया ना कि इस वक्त लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पसंदी पाई जा रही है, चाहे वो सियासी एतबार से बात की जाए या माशी एतबार से बात की जाए। देखिए, मैं जब इन तमाम चीज़ों को देखती हूँ, आप छोड़े मुझको एज अ सियासतदान, जी, मैं एज अ एक आम पाकिस्तानी जब अपने इलाके में बैठ के अपने इर्द गिर्द लोगों के हालात वाक़यात देख रही हूँ, अपने घर के हालात वाक़यात देख रही हूँ, अपनी एक आप ये समझिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बायस जिस वक्त मैं लोगों के हालात देखती हूँ ना, तो वाकई लोगों के अंदर शिद्दत पसंदी आती है। बिल्कुल। देखिए, 72 साल से इस वक्त तक लोगों का इस्तेसाल ही किया जा रहा है। ठीक। अभी तक किसी ने भी देखा जाए तो आवाम के लिए ना सोचा, ना देखा, ना इनके लिए कोई प्लान किया गया। जिस तरह से अभी मौजूदा हुकूमत अगर देखा जाए तो ये 11 जमाती इत्तेफाक और इत्तेहाद से जो इन लोगों ने हुकूमत कायम की और एक इलेक्टेड वजीर आजम को इन्होंने जिस तरह साजिश के तहत मुदाखलत करवाते हुए जिस तरह से खान साहब को इन्होंने हुकूमत से निकाला और आके बैठे, और इन 3-3.5 सालों के अंदर मुसलसल हम पे ये ऑब्जेक्शन होती रही कि हम नाअहल हुकूमत हैं और हम नालायक हैं और हम इस वक्त तक पाकिस्तान की माशी हालात को तरीके से संभाल नहीं सके। सही। और हमारी वजह से
इन लोगों की वजह से नहीं, जो माजी में इन लोगों ने जो कुछ किया उस वजह से नहीं, बल्कि हमारी नाअहली और नालायकी की वजह से आज पाकिस्तान को महंगाई का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान मुश्किलात के अंदर घिरा ठीक हुआ है। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन आ गए आप उस्मान लोग, जुदून आ साहबा, गए। अभी जो इनकी अपनी सर्वे रिपोर्ट आई, ज़ाहिर बजट पेश करने से एक दिन पहले जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें 4 सेक्टर्स में वाज़े तौर पे अहदाफ हासिल हुए, बल्कि उनसे ज़्यादा आपने किया और इंडिकेटर्स मस्बत थे। बिल्कुल। तो एक देखिए, तरफ तो ये चीज़ें सब थी, दूसरी तरफ इन्होंने नारा लगाया था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे। अब महंगाई ख़त्म क्या होगी, अब तो डबल ट्रिपल हो गई है। मैं इसी तरफ ही आना चाह रही थी जी। असल में बात ये है जी जी कि इन लोगों ने जो अपना एक बनाया हुआ था ना, एक इन्होंने स्लोगन बनाया हुआ था कि महंगाई के खिलाफ हम निकल कर आए हैं। मार्च किए इन्होंने, आपने बिल्कुल। महंगाई के खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया। जिस वक्त बजट पेश किया गया तो बताया गया कि पिछली हुकूमत के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 6% पे चला गया था। एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हो गई थी, इंपोर्ट हमारी कम हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीजमेंट थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने इंक्रीज अहदाफ किया। हासिल किए, हमने बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हर तरह से देखा जाए तो पिछले दौरे हुकूमत के साथ जब हमारे इन 3 साढ़े 3 साल इसको कंपेयर किया गया तो हर तरह से बेहतरी नजर आई। लेकिन अब बात यह है कि अब देखिए, लोग बेवकूफ तो नहीं है ना, अवाम बेवकूफ तो नहीं है। उन्होंने देखा कि ये हुकूमत जो पीडीएम है और इस पीडीएम ने जो स्लोगन लगाया हुआ था, आज आके इन्होंने महंगाई देखिए ठीक। किस कदर बढ़ा दी। पेट्रोल देखे 60 रुपए इन्होंने एकदम बढ़ाया। अब आप ये देख ये तो लीजिए बढ़ गया। अब डीजल वो ये कह रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी मजीद मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे अवाम के वसीतर मफाद में। जी अब मुश्किल जी फैसले होंगे, जी। अवाम के पास खाने को कुछ है नहीं, पेट्रोल है नहीं, और चीजें हाँ, उनकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं। तो आपका क्या हिकमत अमली है? आप आ रहे हैं सड़कों पे दोबारा से, या आपको लगता है कि उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे, नए मैंडेट की तरफ जाएंगे ताकि इस बहरान से इस मुल्क को निकाला जा सके? देखिए जी, जिस वक्त ये लोग कहते हैं ना कि इस वक्त हमने मजीद सख्त फैसले और करने हैं, तो सख्त फैसले अगर करने हैं तो नैब के कानून को स्ट्रॉन्ग बना के ये सख्त फैसले करें। वो तो खत्म कर दिया जिन्होंने इन्होंने, खर्चे वो की तो खत्म कर रहे हैं, वहां कहाँ बात फैसले हो रहे हैं? यही है ना, ये आज यहाँ पे महंगाई खत्म करने, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं आए, ये अपना NRO 2 लेने के लिए आए हैं और अपने ठीक कह रही है ऊपर उस्मान से यासिर तमाम भाई, जिसके 2 महीनों में खत्म जो करके। अगर बेहतरी हुई है तो ये इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक छीन लिया, दूसरी तरफ नैब के पर काट दिए, और बाजार ये लग रहा है कि शायद नैब खत्म ही कर देंगे ये लोग। तो जब ये सारी चीजें करनी है 2 महीने में, ये तो हो गई, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आपको कोई तो नजर आ रहा है यही क्या? बात है ना जी, यही बात है, यही तो बात है, इसी बात का तो रोना है। अब मैं ये समझती जी जी हूँ कि इस वक्त देखें जी, पीटीआई इन तमाम चीजों को देखते हुए अवाम के साथ आप देख लें कि खान साहब हर वक्त राब्ते में मौजूद हैं और उनके साथ बिल्कुल बैठा जा रहा है, बात की जा रही है अवाम के साथ भी। अब नेक्स्ट लाहे अमल आपको जैसा पता है खान साहब ने दे दिया है कि 10 जुलाई तक हम डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों ने आगे फर्दर क्या करना है। ठीक। अगर ये हुकूमत इसी तरह से चलती रही और अवाम का इस्तेसाल जारी रहा तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर इनकलाब, जहां तक मेरा ख्याल है, आएगा और लोग निकलेंगे, क्योंकि ठीक। लोगों को खुदारा कब तक आप लोग इनका निकलेंगे, अभी इस्तेमाल जब करेंगे। प्रोटेस्ट में भी लोग निकले, ज़ाहिर है लोग महंगाई से तंग हैं और लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है लोगों ने निकलना है। दूसरी तरफ उस्मान साहब भाई, ये कहा जा रहा है कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ आपसे राब्ते भी किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि एक मुत्तफिका तौर पर इत्तेहाद बनाया जाए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे, या जिस तरह खान साहब ने कहा कि बिल्कुल भी इन चोरों के साथ नहीं मिल सकते? देखिए जी, अगर हमने इन लोगों के साथ हाथ मिलाना होता तो हम कभी भी असेंबली से बाहर ना आते, ठीक है। हम कभी असेंबली के अंदर रिजिग्नेशन ना देते। लेकिन एक चीज जिस पे से हमें अफसोस है और अफसोस रहेगा, और मैं ये समझती हूँ उन तमाम इदारों को इस चीज के ऊपर दोबारा से गौर करना पड़ेगा और उन्हें गौर करना भी चाहिए कि उन्होंने जो एक हमारी हुकूमत को महंगाई की ठीक। नजर करते हुए खत्म किया गया, मिल के जो खत्म किया गया, इसके ऊपर दोबारा नजरसानी की जाए और देखा जाए कि आज जो ये बहुत काबिल लोग लेकर आए हैं तो ठीक है। उन्होंने मुल्क और कौम के साथ क्या किया। बहुत शुक्रिया जुदन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और इसमें कोई शक नहीं, जब हम मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं और जिस तरह की महंगाई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और
वसी तर मफाद में कुछ इसका दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना चीज़ें मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो ख़तरनाक हो सकती हैं। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों और पाकिस्तान की खातर, मुल्क की मफाद की खातर बेहतर फैसला किया जा सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम इसी तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।